हर साल सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। इस दिन घर के द्वार पर नाग चित्र बनाने की परंपरा है। मान्यता है कि घर नाग देवता की कृपा से सुरक्षित रहता है। हिंदू धर्म के अनुसार इस बार सावन में नाग पंचमी का त्यौहार शुक्रवार 9 अगस्त को मनाया जाएगा। नाग देवता की पूजा करने से नाग पंचमी के दिन ऐसी मान्यता है कि सभी मनोकामना पूरी होती है। कुछ कथा अनुसार नाग पंचमी मनाने की शुरुआत कुछ प्रचलित पौराणिक कथाओं के आधार को मानी जाती है। तो फिर आइए शुरू करते हैं ऐसे ही कुछ प्रचलित कहानियों से आज का ये वीडियो, जिसे आप देखना शुरू कर चुके हैं आपके अपने YouTube चैनल नो एंड गो पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अखिलेश आपका चैनल से जुड़ने पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए जानते हैं नाग पंचमी पूजा की शुरुआत कैसे हुई। नाग पंचमी को मनाने के पीछे कई कथाएं प्रचलित हैं। उससे जुड़ी कुछ प्रचलित कहानियों के बारे में। नाग पंचमी पूजा के पीछे की पहली कहानी। एक मान्यता के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था तब उस समय रस्सी न होने की वजह से सभी ने वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया था। उस समय जहां देवताओं ने वासुकी नाग की पूंछ पकड़ी थी, वहीं दानवों ने उनका मुंह पकड़ रखा था। मंथन में पहले विष निकला था, जिसे भगवान शंकर ने अपने कंठ में धारण कर लिया था और समस्त लोगों की विष से रक्षा की थी। वहीं उसके बाद मंथन में जब अमृत निकला तो देवताओं ने इसे पीकर अमृत को प्राप्त किया। यह घटना सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हुई थी। इसके बाद से ही इस तिथि को नागों के योगदान को याद करने के लिए नागपंचमी के पर्व के रूप में मनाया जाता है। नागपंचमी पूजा के पीछे की दूसरी कहानी। एक कथा के अनुसार एक राजा के 7 बेटे थे। सभी शादीशुदा थे, लेकिन उनमें से सबसे छोटे बेटे को कोई संतान नहीं थी। इससे छोटे बेटे की पत्नी परेशान रहती थी। साथ ही जेठानियाँ भी ताने मारती थी बच्चे ना होने की वजह से। इससे वह अक्सर दुखी रहती थी। पति समझाता भी था, पर पत्नी का दुख कम नहीं होता था। इसी तरह कुछ समय बीतने के बाद एक बार नागपंचमी से पहले उसे स्वप्न आया। सपने में उसे 5 नाग दिखाई दिए। उनमें से एक नाग ने उससे कहा, पुत्री, कल नाग पंचमी है। अगर तू कल हमारी पूजा करे तो तुझे पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। सपने में यह सब सुनकर वह जाग गई और पति को सारी बात बताई। इस पर पति ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। 5 नाग दिखाई दिए हैं तो 5 की आकृति बनाकर पूजा कर देना। नाग लोग ठंडा भोजन करते हैं, कच्चे दूध से उन्हें प्रसन्न करना। उसकी पत्नी ने वैसा ही किया और इस प्रकार 9 महीने बाद उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। तो ये भी एक कारण है जो तब से नागों की पूजा की परंपरा चली आ रही है। नाग पंचमी पूजा के पीछे की तीसरी कहानी। एक अन्य कहानी के अनुसार सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ही भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन के लोगों की जान कालिया नाग से बचाई थी। वृंदावन के लोग जब कालिया नाग के प्रकोप से परेशान थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को हराकर उसके फन पर नृत्य किया था, जिससे वहाँ बाद में वो नथैया कहलाए थे और कालिया नाग वहाँ से कहीं और रहने चला गया था बाद में। तब से ही नागों की पूजा की परंपरा चली आ रही है। इसके बाद नागपंचमी की पूजा के पीछे की चौथी कहानी। एक और कहानी के अनुसार जब अर्जुन के पौत्र राजा परीक्षित के पुत्र जनमेजय को पता चला उनके पिता की मृत्यु का कारण सर्पदंश था, तो उन्होंने नागों से बदला लेने की सोची और सर्प सत्र नाम के यज्ञ का आयोजन किया। उस दौरान नागों की रक्षा के लिए यज्ञ को ऋषि आस्तिक ने श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन रोक दिया और आग के ताप से तक्षक को बचाने के लिए ऋषि ने उन पर कच्चा दूध डाल दिया।
इस कारण तक्षक नाग बच गए। नाग तक्षक के बचने से नागों का वंश बच गया। तभी से मान्यता के अनुसार नागपंचमी मनाई जाने लगी और इस दिन नाग देवता को दूध चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। नागपंचमी पूजा के पीछे की 5वीं कहानी। एक बार की बात है, एक किसान के परिवार में 2 बेटे और एक बेटी थी। एक दिन जब किसान खेत की जुताई कर रहा था तो हल से 3 सांपों के बच्चे मर गए। पहले तो नागिन खूब रोई, बाद में बदला लेने का संकल्प किया और रात में किसान, उसकी पत्नी और दोनों बेटों को डस लिया। अगले दिन वह किसान की बेटी को डसने चली तो उसने सर्प को प्रसन्न करने के लिए 1 कटोरा दूध सामने रख दिया और हाथ जोड़कर अनुरोध किया कि उसके पिता ने अनजाने में उसके बेटों को मारा है, इसलिए पिता को माफ़ कर दिया जाए। इससे प्रसन्न होकर नागिन ने किसान परिवार के सभी सदस्यों को जीवित कर दिया। साथ ही नागिन ने इस वचन के साथ आशीर्वाद भी दिया कि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन जो महिलाएं नागों की पूजा करेंगी उनकी 7 पीढ़ियों तक नागों से रक्षा की जाएगी। तब से नागपंचमी पर नागों के प्रकोप से बचने के लिए पूजा की जाती है। तो इस प्रकार संपन्न होती है नागपंचमी पूजा और उससे जुड़े हुए कहानियाँ। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको नागपंचमी पूजा से संबंधित रोचक जानकारियों पर आधारित ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, अपना बहुमूल्य कमेंट देना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के बटन को दबाना ना भूलें। बेल को दबाने से मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप मेरे नए वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल नो एंड गो के साथ जुड़ सकेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।